अंतःकरण को शुद्ध करो, करके शुभ शुभ कर्म। निष्कामता शुभ है, सकाम अशुभ कर्म। ओम तत्सत। मैं कौन हूँ, इसी का ये पद लेते हैं आज। हम बाहर कितनी साफ सफाई करते होते हैं, कितनी शुद्धि करते हैं, लेकिन गुरु के पास जाने का मतलब है, गुरु के वचन सुनने का और उसको जीवन में धारण करने का मतलब है अंतःकरण की शुद्धि पर ध्यान देना। हम गुरु के चरणों में जाते तो हैं, लेकिन वहां भी हम संसार की वस्तुओं की डिमांड लेकर जाते हैं। पर यह शिष्य के लिए है जो साधक है, जो वास्तव में गुरु की शरण में अपने कल्याण के लिए आते हैं। ये उनके लिए संदेश है क्या कि हम अंतःकरण को शुद्ध करें। क्या करके? शुभ शुभ कर्म। कौन से होते हैं शुभ कर्म? हम यज्ञ भी करते हैं, वो शुभ कर्म में आता है। हम दान भी देते हैं, वह शुभ कर्म में आता है। हम पूजा पाठ भी करते हैं, वह शुभ कर्म में आता है। लेकिन क्या वो निष्काम है? अगर वो इच्छा लेकर किया गया है तो वह अशुभ हो जाता है, गुरु जी कह रहे हैं। ये समझ लीजिए। और जब हम इसको समझेंगे ना तो हमें पता लगेगा कि हम शुभ कर्म कर ही नहीं रहे। हम सब कुछ अशुभ कर रहे हैं, क्योंकि शुभ भी हम इच्छा लेकर ही करते हैं, उसमें डिमांड रखकर ही करते हैं। हमारा हर कार्य अशुभ हो जाता है ना? आश्चर्य की बात। हम ग्रंथों का स्वाध्याय तो करते हैं, हम 50 का पाठ करते हैं, प्रतिदिन चल रहा है आजकल, पर क्या हम उसमें छिपे हुए ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो यह ज्ञान हमको हमारे देवत्व के शिखर पर चढ़ा देगा। क्योंकि जब हम निष्काम होकर शुभ कर्म करते हैं तो वह शुभ कर्म का फल होता है हमारी विशेष शक्तियों का जागरण। अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण क्या है? कभी जाना, कभी सोचा, कभी समझा नहीं। जान लीजिए, अंतःकरण 4 होते हैं। अंतःकरण चतुष्टय उसको बोला जाता है। अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि, इन चारों की कर ले शुद्धि। रितंभरा मिलेगी बुद्धि, बात छूट जाएगी बेहुदी। हमारा सारा ध्यान बाहर की सफाई पर रहता है, और बाहर की सफाई किस ढंग से हमें गंदा बना देती है। केवल दिखावे के लिए कुछ भी करना, हम अंदर से दोगले हो जाते हैं, क्योंकि अंदर हम कुछ होते हैं और बाहर से हम कुछ और होते हैं। शुद्धि का मतलब है प्योर होना, शुद्ध होना। अंतःकरण को शुद्ध करो, और अंतःकरण की शुद्धि के बगैर जीवन में शुभ कुछ होता ही नहीं है। मन पर मैल चढ़ा हो विषयों का, बुद्धि पर विषयों का मैल चढ़ा हो, चित्त पर विषयों का मैल चढ़ा हो, अहंकार पर मैल चढ़ा हो, ये चारों जो पार्ट हैं हमारे अंतःकरण के, जब ये मैले रहते हैं तो हमसे कभी शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। निष्कामता, जिसमें कोई कामना न हो, कर्म करना ही कर्तव्य है। आजकल गीता का यहाँ उत्सव चल रहा है। आज भी यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। 18,000 छात्र छात्राएं कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर श्लोक उच्चारण में भाग ले रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। गीता का इतना मान क्यों है? क्योंकि उसमें ये रहस्य छिपा है, कर्म का ये रहस्य छिपा है
कि निष्काम होकर कर्म करना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। सकाम कर्म जो होता है, इच्छा लेकर जो कर्म करते हैं, एक जगह पर गुरुदेव ने भी कहा है, इच्छा लेकर कर्म करो सब पापों का मूल, है ना। देखो इस दृष्टि को, क्या है यह दृष्टि। हम समझते हैं कोई दान दे रहा है तो वो बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, हम समझते हैं कोई यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, लेकिन यहाँ तो उसको भी दूषित बता दिया गया है अगर उसमें किसी प्रकार की इच्छा है, कामना है, वासना है। इच्छा लेकर कर्म करो सब पापों का मूल, निरीक्षित होकर कर्म करो पाप मिले सब धूल। जब कुछ भी कार्य बिना इच्छा के केवल करना मात्र ही कर्तव्य है, इसलिए किया जाता है, तब उसका फल शुभ होता है और वह हमारे अंतःकरण का शोधन करता है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमारे अंतःकरण में या हमारे अंतस्पटल में उठने वाले विचार, उठने वाली भावनाएं निस्वार्थ कर्म को जन्म देती हैं। हमारे भीतर परमार्थता का जन्म होता है, प्राणी मात्र के कल्याण का विचार और भाव और कर्म हमारे द्वारा होने लगता है। ओम तत्सत।